दिखाते समझदारी तो बीमारी नहीं पड़ती भारी। बुआ आज बड़ी परेशान है और खामोश बैठी हैं। भतीजी सुरेखा भी एकदम चुप्पी साधे बगल में बैठी है। 5-7 मिनट बाद बुआ आखिर बोली पड़ी। अरे तो बिटिया बताओ तो, करोगे क्या? पिताजी क्या कह रहे हैं? पैसे देंगे? अब बुआ क्या बताऊं, पापा के सामने तो बड़ी दिक्कत आ गई है, मना भी नहीं कर सकते। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आती कि तेरे मौसा राम प्रकाश दुनिया भर को बीमा बेचते हैं, लेकिन अपने लिए इलाज वाला बीमा क्यों नहीं खरीदा? बुआ ऐसा है, मौसा हमारे हैं बड़े चालू, दुनिया को बीमा की गोली बेचते फिरते हैं और खुद को ही बीमा पर भरोसा नहीं है। हाँ तो अब निकल गई ना होशियारी सारी। हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता राम प्रकाश तो आज तुम्हारे पापा से पैसे ना मांगने पड़ते। लेकिन उसकी तबीयत अचानक खराब कैसी हो गई बिटिया? अरे बुआ, मौसी बता रही थी अच्छे खासे घर पर बैठे चाय पी रहे थे, अचानक कप हाथ से छूट गया और शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। पड़ोसी भागे भागे हॉस्पिटल लेकर गए, पता चला हार्ट अटैक आया है मौसा को। अब 15 दिन से एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तब तो बिटिया बड़ा पैसा लग गया होगा। और क्या बुआ, करीब 12 लाख रुपए का बिल बन रहा है। मौसी बता रही थी कि 3 लाख रुपए में मौसा का नया ट्रैक्टर बेचना पड़ा। 3 लाख रुपए 4% ब्याज पर साहूकार से उठाए हैं। 2-3 लाख के उनने अपने गहने भी बेच डाले हैं। अब 3-4 लाख रुपए पापा से मांगे हैं मौसी ने। अरे राम, बड़ी आफत आ गई है राम प्रकाश के ऊपर। अरे बस जान बच गई मौसा की, ऐसा समझ लो नई जिंदगी मिली है उन्हें, लेकिन बुरी तरह बर्बाद हो गए। तो फिर तेरे पापा क्या कह रहे हैं, देंगे पैसे? पापा कह रहे हैं कि एक बार पैसे दिए तो वापस मिलने मुश्किल है, लेकिन मम्मी घर पे दंगा काटे हैं। कह रही हैं किसी की मुसीबत में भी काम नहीं आ सकते क्या? देख लो क्या बताएं। लेकिन अगर राम प्रकाश ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो ट्रैक्टर बेचने और बाहर से पैसा उधार लेने की जरूरत ही ना पड़ती। अरे बुआ, मतलब सोचो कि हमारे पिताजी को मौसा एक हेल्थ इंश्योरेंस टिपा चुके हैं। यही सब बातें बता के कि इलाज का खर्च जेब से नहीं देना पड़ेगा, आड़े वक्त में मुफ्त इलाज मिलेगा, फलाना ढिमकाना, ये सब और खुद नहीं लिया है। लेकिन बिटिया तेरे पापा बीमार तो पड़े थे ना पिछली साल, तब बीमा का पैसा मिलने में भी बड़ी अड़चनें आई थी। उसमें चक्कर ये पड़ा बुआ कि जिस अस्पताल में पापा एडमिट थे वहाँ कैशलेस इलाज था ही नहीं। बीमा कंपनी इलाज का बिल बाद में देती है वहाँ। हमें लगा कि इलाज का पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो कंपनी को बताना चाहिए था ना। अरे ये बात मौसा को बतानी चाहिए थी कि कौन से अस्पताल में कैशलेस इलाज होगा। हमें भी बड़े चक्कर लगाने पड़े थे बीमा कंपनी से पैसे लेने के लिए। सब बिल लगा दिए, तब भी पूरा पैसा ना मिला। क्यों? अरे बीमा कंपनियां कई चीजों का पैसा ही नहीं देती हैं। कंज्यूमेबल्स, रूम रेंट जैसे ना जाने क्या क्या चक्कर होते हैं बुआ। अरे हो बुआ, अब पिताजी जिस कमरे में भर्ती हुए उसका किराया था 4,000 रुपए। बीमा कंपनी ने 2,500 ज्यादा देने से मना कर दिया। अब बाकी का पैसा जेब से गया। फिर तुमने राम प्रकाश से नहीं कहा? पिताजी ने बाद में मौसा को बड़ी सुनाई थी, लेकिन हमारी अम्मा फिर बीच में आ गई और मौसा है करके टरक लिए। तब तो पिताजी चिढ़ते ही हैं उनसे। ये तो धोखाधड़ी है बिटिया। लेकिन एक बात ये सोचो कि बीमा था तो थोड़े पैसे ही जेब से गए ना, नहीं तो सब पैसा तुम्हें ही भरना पड़ता। हाँ बुआ, यही बात कहकर तो अम्मा पापा से जूझ गई थी। ये सब चीजें तो बीमा खरीदते वक्त ही पूछ लेनी चाहिए, नहीं बिटिया? हाँ, जैसे बीमा कंपनियां कई तरह की अड़ंगे लगा देती हैं। जब जमकर लताड़े गए तो बाद में मौसा ने एक एक बात बताई। इस बात पे तो अम्मा भी मौसा से नाराज हो गई थी। अम्मा बोली कि राम प्रकाश तुम बातें छिपाते बहुत हो। लेकिन एक बात बता बिटिया, ये अड़ंगे क्या होते हैं? अरे बुआ, जैसे आपको पहले से कोई बीमारी हो और आप बीमा लो तो उस बीमारी के इलाज का पैसा बीमा कंपनियां आमतौर पर 3 साल तक नहीं देती। इसे वेटिंग पीरियड बोलते हैं। ऐसे अगर किसी को जन्म से कोई बीमारी है तो उसके इलाज का भी पैसा कई दफा बीमा कंपनियां नहीं देती हैं। बुआ पता है तुम्हें, बीमा कंपनियों ने सर्जरी से लेकर दूसरी बीमारियों के पैकेज भी तय कर दिए हैं। उससे ज्यादा पैसा वो देती नहीं है।
माने इससे ऊपर पैसा खर्च हुआ तो आपको अपनी जेब से भरना होगा उतना पैसा। ये तो बड़ी ज्यादती है। अरे बीमा लिया है तो इतनी शर्तें क्यों लगती है भाई? ऐसे तो कोई इलाज ही ना करा पाएगा। हाँ बुआ, और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सब बातें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, राम प्रकाश की खबर सुनकर बड़ा अफसोस होता है बिटिया। बुआ पागल आदमी है मौसा। सोचो, बीमा ले लेते तो जिंदगी भर की कमाई यूं खत्म नहीं हो जाती। बल्कि बुआ तुम भी एक हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेती? अरे अब मेरी उम्र में कौन देगा बीमा? तूने करवा लिया है? हमने तो बुआ एक अलग से फैमिली हेल्थ पॉलिसी ले ली थी। मौसा को पता भी नहीं है। पापा ने ऑनलाइन ले ली चुपचाप, सो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेल्थ बीमा तो आपको भी मिल जाएगा बुआ। हाँ, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगेगा। अब देखती हूँ, तेरे फूफा ठहरे जिद्दी आदमी, ढंग की बात मानते कहाँ हैं। अच्छा बुआ, चलती हूँ, पापा का फोन आ रहा है। ठीक है बिटिया। अच्छा सुन, राम प्रकाश को देखने जाओ ना तो मुझे भी ले चलना, देख आएंगे उसे। ठीक है बुआ।